Am I audible? अब टू लास्ट क्लास हमने सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया था. सीरीज पर एक बेसिक न्यूमेरिकल भी किया था. जिगमत बताएगा मुझे. जिगमत, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, डिवाइड होता है? जिगमत, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है या डिवाइड होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड करता है. अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा, वोल्टेज डिवाइड करेगा. और सीरीज पर एक बेसिक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिया था. द नेक्स्ट इज पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखो, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा बट करंट विल डिवाइड. इन सीरीज करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है. पैरेलल में उल्टा हो जाएगा. वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. Voltage across each capacitor is same. Is same. While charge divides. चार्ज डिवाइड कर देगा. तो अगर आपने कुछ कैपेसिटर्स ले लिए, इन्हें आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो फर्स्ट कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, देन कैपेसिटेंस Cn, और इसे आपने सेल से कनेक्ट कर दिया. EMF ऑफ द सेल इज. सो पैरेलल में क्या होता है, देखो हर कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ये तीनों कैपेसिटर के टर्मिनल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये सब पॉजिटिव होगा. और ये सब बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये सब नेगेटिव है. अब हर कैपेसिटर देखो कनेक्टेड कैसे है, सेल से तो कनेक्टेड है डायरेक्टली. तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा. V1 भी E होगा, V2 भी E होगा, Vn भी E होगा. हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज इज सेम. बट चार्ज देखिए, मान लीजिए सेल से कुछ चार्ज आया, क्यू चार्ज. क्यू चार्ज के पास यहाँ आने के बाद तीन पाथ है, चार्ज डिवाइड होगा. C1 में कुछ चार्ज जाएगा Q1, C2 में कुछ चार्ज जाएगा Q2, Cn में कुछ चार्ज जाएगा, दैट इज Q. दैट इज चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर. सो टोटल चार्ज अगर Q आया, तो हर कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज सेम होगा. अलग अलग चार्ज जाएगा बट सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा. अब यहाँ वो आपसे, यहाँ तक बताइए, ये क्लियर है ना? डिवीजन ऑफ चार्ज इन वोल्टेज. आमना, जाहिद, डिवीजन ऑफ चार्ज इन वोल्टेज यहाँ तक क्लियर है सब? नीतीश, रेशम,
चलो, तो सबके अंदर चार्ज तो अलग अलग जा रहा है बट सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप इन सारे कैपेसिटर्स को हटाओ, यूज अ सिंगल कैपेसिटर, इट्स capacitance is C equivalent, connect it with the cell, the EMF of the cell is, कुछ चार्ज इसमें स्टोर होगा दैट इज Q। तो जो टोटल चार्ज स्टोर होगा, नीतीश बताओगे मुझे व्हाट इज टोटल चार्ज स्टोर्ड? नीतीश, टोटल जो चार्ज स्टोर होगा सी इक्विवेलेंट में, वो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस नीतीश, चार्ज होता है CV, सो C कितना है, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय EMF इज, तो यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा दैट चार्ज इज C equivalent multiplied by E, that is total charge stored in circuit, that's C equivalent E। अब देखो ये चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है, टोटल चार्ज आया था Q, ये चार्ज Q1 Q2 Q1 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ चार्ज डिवाइड कर रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं Q is Q1 plus Q2 up to Q1, तो इस Q को आपने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट्स Q1 Q2 up to Q1, that's total charge, this is equation number 2। अब आप एक काम कर सकते हो, Q की जगह आप यहाँ C इक्विवेलेंट इंटू E लिख दो, मेरे को बताएगा मुझे Q1 को क्या लिख सकते हैं कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म्स में? क्या देखो, फर्स्ट कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है दैट इज Q1, इसे कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म्स में क्या लिख सकते हो? Q1 इट्स C1, देखो कैपेसिटी होती है ना CV, so capacitance is C1, voltage is E, so that's C1 plus capacity is C2, voltage is E, so it's C2E। और इसे n टाइम्स कर दो, कैपेसिटी C1, वोल्टेज इज E, CN। अब ये E मैं यहाँ तक समझ में आया, C1 is C2 is CN E, Q1 is C1 is, Q2 is C2 is, Qn is CN E, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब देखो, अब जब आप E कॉमन लोगे ना, सो दिस E विल कैंसिल आउट, सो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2 अप टू CN। तो ऐसे कुछ कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, C1 प्लस C2 प्लस CN, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि आप सारे कैपेसिटर्स को एल्जेब्रिकली ऐड करते चले जाओ, दैट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो पहला तो ये था, C इक्विवेलेंट पूछता है आपसे, टोटल चार्ज आपसे पूछता है, अब वो आपसे पूछेगा चार्ज स्टोर्ड इन ईच के, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। नेक्स्ट वो आपसे कहेगा वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सो V1, हाँ जिगमत, C equivalent is total capacitance, C equivalent E is total charge, V1 V2 Vn ये सब E के इक्वल होगा, इट्स इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, दैट्स इक्वल टू E। आफ्टर वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो आपसे पूछेगा चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। देखो जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में वो आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा।
तो हर कैपेसिटर में जो स्टोर्ड चार्ज होगा, लाइक फर्स्ट कैपेसिटर में Q1 इज C1 V1, V1 को आप E लिख सकते हो, so that is C1. Then you have Q2, C2 V2 is C2. Then you have Q1, it's CN Vn, which is CNE. तो हर कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज आप ऐसे निकाल सकते हो। चार्ज के बाद वो आपसे पूछेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ईच, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब ये मुझे आप में से कोई बताएगा, शिवा तुम बताओगे कैसे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सब में वोल्टेज सेम। शिवा, रियाज, शिवा एनर्जी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1। शिवा इन सब कैपेसिटर्स में चार्ज सेम है या वोल्टेज सेम है? सो ऐसा एक्सप्रेशन बताओ ना जहां वोल्टेज सेम है। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को ना अनम्यूट किया हुआ है, बस देखो कुछ, मैं आपको अनम्यूट तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ तरीके होते हैं। आपको जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी अपने आप को अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो और उससे म्यूट कर दो। या किसी का आंसर देना है किसी चीज का तो अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए और उसे म्यूट कर दीजिए, वरना पूरी घर की आवाजें आ रही होती है। आप लोगों को बार बार टाइप ना करना पड़े इसलिए मैं अनम्यूट छोड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मतलब काफी बैचेस हैं जहाँ मैं अनम्यूट छोड़ता हूँ, तो तरीका यही होता है, आपने अपने आप को अनम्यूट किया, आंसर दिया या क्वेश्चन पूछा, फिर म्यूट कर दिया, उसे अनम्यूटेड मत छोड़ो, म्यूटेड मत छोड़ो उसको। तो आपको कुछ पूछना हो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद म्यूट कर देना, बैकग्राउंड आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एनर्जी के लिए शिवा ने बताया हाफ क्यू वी। हाँ शिवा देखो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है ना, हाफ C1 E स्क्वायर। इसी तरह से U2 which is half C2 E स्क्वायर, इसी तरह से UN which is half CN E स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन है एनर्जीज के, हाफ C1 E स्क्वायर, हाफ C2 E स्क्वायर, हाफ CN E स्क्वायर। इतना नोट कीजिए, फिर टोटल एनर्जी देखेंगे, और मुझे टोटल एनर्जी भी निकाल के दिखाओ कैसे है। मुझे डाउट्स बताओ यहाँ तक। इतना हो जाए बताओ मुझे। गुड, टोटल एनर्जी ज़्यादातर लोगों का आ गया।
चलो गुड, ज़्यादा लोगों का आ गया ये। सो टोटल एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी, so total energy is algebraic sum of individual energies u1 u2 up to un। इन सारी एनर्जीज को एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, दैट विल बी टोटल एनर्जी। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे ना, देखो u1 कितना है, हाफ c1 e स्क्वायर, u2 is half c2 e square up to un, that's half cn e square। तो देखिए जब आप ऐड करेंगे सबको क्लियर दिख रहा है, हाफ ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो हाफ ई स्क्वायर कॉमन आ गया, इट्स c1 प्लस c2 अप टू c। c1 प्लस c2 अप टू cn को आप c इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, हाफ c इक्विवेलेंट इनटू दैट्स टोटल एनर्जी स्टोर्ड। ज्यादा लोगों का ठीक आ रहा था। अगर इतना हो गया बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किसी का कोई डाउट है अनम्यूट करो खुद को और बताओ मुझे डाउट्स क्या। चलिए चलो इसे रब किया, नेक्स्ट देखिए। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड। इसे मैं थोड़ा सा स्लो कराऊंगा, कुछ लोगों को ना सर्किट एनालिसिस समझने में टाइम लगता है, क्योंकि सर्किट्स बहुत तरह के, एक किसी एक चीज के सर्किट आपको समझ में आ जाएंगे। लाइक अगर कैपेसिटर आपका क्लियर है तो फिर रजिस्टर सेल किसी में कोई इशू नहीं आएगा। कोई एक बहुत डिटेल में आना चाहिए। 5 माइक्रोफेरेड, C2 इज 10 माइक्रोफेरेड, और इसे आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल ऑफ 10 वोल्ट। तो शुरू मुझे तीन चीजें बताओ, पहले मुझे बताना सी इक्वल, और आंसर्स तीनों एक साथ आने चाहिए। सी इक्वलेंट, टोटल चार्ज एंड चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। टोटल चार्ज नहीं, सी इक्वलेंट, टोटल चार्ज, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर मैंने कहा था ना कि अपने आप को अनम्यूट रखना, सिर्फ तब अनम्यूट करो जब क्वेश्चन पूछना। चलिए ये तीन, मुझे तीनों पार्ट्स एक साथ आंसर करना, कॉमा लगा लगा के तीनों पार्ट्स के आंसर एक साथ करो। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। आंसर्स तीनों एक साथ।
ओके, देखो जिस तरह से जाहिद ने दिया ऐसे चाहिए। बस एक ही का आंसर है अब तक, सिर्फ जाहिद का। नितीश, रेशम। हमने तीसरा भी, वोल्टेज अक्रॉस ईच भी। चलो बाकी लोग भी करो। ओके, चेक कीजिए जरा। देखो पहली चीज है सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट तो किसी का इशू नहीं होना चाहिए। इट्स सिंपली C1 प्लस C2, 5 प्लस 10, 15 माइक्रोफेरेड। सी इक्विवेलेंट के बाद सेकंड क्या रहा है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। तो 615 माइक्रोफेरेड है, ईएमएफ हो गया 10, तो चार्ज आया 15 10 रेज पर -5 कूलम। अगर आप 150 लिख रहे हैं ना, लिखिए माइक्रो कूलम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स 150 माइक्रो कूलम। वोल्टेज अक्रॉस ईच, भाई पैरेलल है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक पार्ट और ऐड कीजिए, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच, और फिर टोटल एनर्जी। इसी तरह से तीनों के आंसर लिखो। देखो अगर ये सर्किट आता है ना आपको, तो फिर आगे की चीजें आसान है, एटलीस्ट आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। 4th 5th 6th ऐसी आंसर्स दो। सर्किट की स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध क्लास बढ़ा देंगे, लेकिन एक सर्किट ठीक हो जाएंगे तो आगे आसानी रहेगी।
भाई करो कैलकुलेट। ओके, जाहिद का या रेहान का? ओके, सर बस 30 सेकंड और है, फिर मैं सॉल्व करूँगा। चलो गुड, ऑलमोस्ट सबके आ गए, एक बार चेक करता हूँ। देखो, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब हर कैपेसिटर में वोल्टेज पता है, तो Q1 क्या आता है? C1V1। तो C1 इज V1 इज 1050 माइक्रोकूलम। Q2 is C2V2, C2 is 10, V2 is 10, it's 100 microcoulomb. Energy stored in each capacitor. जब आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, U1 is half C1E square. So C1 is 5, E is 10 square. 250 माइक्रो जूल होगा, जूल नहीं, ख्याल रखना यूनिट सी की कूलम माइक्रो है ना, माइक्रो जूल। U2 is half C2E square. यूनिट्स के बहुत ख्याल रखिएगा, C2 10 फैरेड नहीं है, माइक्रो फैरेड, इंटू 10 स्क्वायर, 500 माइक्रो। टोटल एनर्जी स्टोर्ड U1 plus U2, इट्स 250 plus 500। आप में से किसी ने भी यूनिट्स नहीं लिखी थी, ख्याल रखिएगा जूल मत लिख दीजिएगा, माइक्रो जूल। और जूल अगर आप लिखना चाहते हैं तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कीजिए। इतना लिखो और बताओ मुझे।
ओके, चलो भाई सबका हो गया, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक सीरीज और बेसिक पैरेलल पर, ये आपको सॉल्व करना है। अब जो आपको सर्किट देगा ना, उसमें मिक्स सर्किट्स होंगे, सीरीज भी और पैरेलल। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों आएंगे। सो ये ऐसा है, दिस इज 5 माइक्रोफेरेड, दिस इज 10 माइक्रोफेरेड। इस तरह बड़े सर्किट सॉल्व करना सीखो। इसमें सी इक्विवेलेंट निकालना इशू नहीं, चार्ज और वोल्टेज निकालने में थोड़ी सी परेशानी आई। दिस इज 10 वोल्ट and this is 10 microfarad. This is C1, this is C2, this is C3. पहला काम है C इक्विवेलेंट निकालना, दूसरा काम है वोल्टेज अक्रॉस ईच। अब इसके लिए हिंट सुनो, वोल्टेज अक्रॉस ईच के लिए हिंट ये है कि टेक कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 और इसे C12 लिख दो। तो फिर जब C12 लिख दोगे पैरेलल वाला आ जाएगा सर्किट। तो इसको ना तुम ऐसे लिख सकते हो जो तुमने सर्किट अभी सॉल्व किया। तो मुझे एक चीज तो सी इक्विवेलेंट निकालना, फिर मुझे C12 कैलकुलेट करके बताना, फिर मुझे बताना C12 और C3 के क्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है और चार्ज कितना स्टोर हो रहा है। पहले इतने स्टेप्स करो, फिर आगे करेंगे। इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा, इतना करो। थोड़ा सा तुम्हें समझ में आना शुरू होगा न्यूमेरिकल्स करते कैसे। C12 लिखा है, तो C12। सी इक्विवेलेंट आ गया, C12 आ गया। अब जाहिद वोल्टेज और चार्ज भी निकालो।
देखो सर्किट्स ऐसे ही सीखोगे तो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सॉल्व कर दूं और आप सर्किट एनालिसिस सीख जाए। अब ऐसे ही सीखेंगे, धीरे धीरे गलतियां करोगे। जिगमत तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया अभी तक। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, फिर C12 निकालो, फिर वोल्टेज निकालो, चार्ज निकालो। अच्छा ऐसा करो, चलो वोल्टेज भी नहीं निकल रहा ना, तो इतना काम करो, सुनो सुनो। मुझे सिर्फ ये निकाल के दिखा दो, वोल्टेज में भी सिर्फ V12 बता दो और V3 बता दो। ये तो आसान सर्किट है, सॉल्व तो करा है तुमने पीछे। और मुझे Q12 बता दो और Q3 बता दो, बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा, इतना कर दो बस। और मुझे एक लाइन में लिखना सी इक्विवेलेंट, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 आंसर्स लिखना। एक लाइन में ये 6 आंसर्स लिखना है, सी इक्विवेलेंट लिखना है, C12 लिखना है, V12 V3 Q12 Q3। अगर तुमने C12 निकाली ना, C12 मुश्किल थोड़ा ना, 5 और 10 का सीरीज है। तो फिर ये तो सर्किट वही है जो पैरेलल वाला तुमने अभी सॉल्व करा। भाई नहीं हो रहा तुम लोगों से बिल्कुल भी। देखो जरा, सुनो। C1 और C2 का कॉम्बिनेशन बताओ मुझे, आमना C1 और C2 कैसे कनेक्टेड? आमना C1 एंड C2, जिगमत, सीरीज में। तो दो का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा C1 C2 by C1 plus C2। C1 is 5, C2 is 10, 5 plus 10, it's 50 by 15, ये आ गया 10 by 3 माइक्रोफेरेड। C12 आ गया, ये C12 आ गया, इनको हटाकर एक C12 बना दिया, C3। अब C12 और C3 जिगमत कैसे दिया हुआ है? जिगमत C12 और C3 का कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन ऑफ C12 एंड C3, जिगमत। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यस, ऐड कर देंगे। C12 plus C3 कर देंगे, it's 10 by 3 plus C3 which is 10, तो it's 40 by 3 माइक्रोफेरेड। तो C12 भी आ गया, C इक्विवेलेंट भी आ गया। सो ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। फायदा बताओगी C3 और C12 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे आएगा? फायदा C12 और C3 के अक्रॉस वोल्टेज, आंसर दो। इक्वल होगा, कितना होगा जिगमत?
इक्वल तो होगा, किसके इक्वल होगा? हाँ, सेल के वोल्टेज के इक्वल होगा। V12 V3 के इक्वल है, विच इज 10 वोल्ट। फिर मैंने कहा था Q12 निकाल दो। शिवा, नहीं स्वालिया बताइए, स्वालिया Q12 कैसे आएगा? स्वालिया Q12 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके रेहान, चेक करते हैं तुम्हारा आंसर। स्वालिया को उधर बताने दो। स्वालिया Q12। जाहिद, ना 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 जाहिद, C इक्वल टू E तो बिल्कुल नहीं होगा। अदीबा तुम बताओ जरा, Q12 क्या होगा? अदीबा Q12, जाहिद C इक्वल टू E नहीं होगा। हाँ, C क्या है यहाँ पर? C12। V क्या है? V12, ऐसे Q12 आ जाएगा। C12 देखो कितना आया था, 10/3। V12 कितना आया था, 10। तो ये आ गया 100/3 माइक्रोकूलम, इट्स Q1। अब अगर Q12 आ गया आपके पास, तो Q3 भी निकाल सकते हैं। Q3 क्या हो जाएगा? C3 V3। C3 कितना है? 10। V3 कितना है? 10। खुशी के सारे आंसर्स ठीक आ रहे थे। 100/3, बट 100/3, 100। 100 माइक्रो। अभी ना पूरा सॉल्व नहीं हुआ, आपको Q1 और Q2 भी चाहिए। मैं पार्ट्स और बढ़ा रहा हूँ। V1 कैलकुलेट करना है, V2 भी कैलकुलेट करना है, Q1 भी कैलकुलेट करना है, Q2 भी कैलकुलेट करना है। इतना लिखिए और मुझे Q1 Q2 कैलकुलेट करके बताइए। तो वो चीज़ बहुत ढंग से समझ लो। अगर मैं सॉल्व कर दूंगा ना, आप कुछ नहीं सीखोगे सर्किट। और सर्किट्स इतने हैं कि मैं आपको रटवा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये सर्किट सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करानी होगी, वो ऐसी ही होती। करिए, इसके आगे ट्राई कीजिए। हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि C12 को खोल देना। C12 को ना ऐसे लिख देना। तुम्हें पता है इसमें चार्ज कितना जा रहा है? जो C12 में चार्ज होगा वही C1 और C2 में जाएगा, क्योंकि सीरीज में। ये हिंट है इसके लिए। Q12 is Q1 equal to Q2। सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। खुशी, चारों आंसर है। ठीक है जाहिद, V1 V2 भी निकालो। यार जरा आंसर्स दिखें, क्या सो रहे हो सब? सिर्फ एक रेहान है, खुशी है, जाहिद है, दो चार बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नीतीश करो कैलकुलेट क्या है। रेशम, गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने सीख लिया ना सर्किट, तो अप्लाई करने की कोशिश की। बेसिक में सीखा था, उसको अप्लाई करने की कोशिश की।
आमना का Q1, आमना Q1 Q2 को ठीक कर रहा है, अब V1 V2 भी निकाल दो, आ जाएगा। और जब V1 V2 निकालना तो चेक करके देखना 10 आ रहा है। V1 V2 चेक करके जरूर देखना कि 10 आ रहा है। चलो गुड। नीतीश तुम्हारा अब भी कुछ नहीं आया। जिगमत का कोई आंसर नहीं है, नहीं नीतीश का है, Q1 Q2 आया। नीतीश वोल्टेज भी निकालो। रेशम तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं है, जिगमत कुछ नहीं कर रहा बैठा हुआ। टेन वोल्ट नहीं रेहान, नीतीश गलत आ रहा है। देखो सुनो, अब जब मैं सॉल्व कर दूंगा ना तो आप में ज्यादातर लोग कुछ खास सीख नहीं पाएंगे। सीखेंगे वही जिन्होंने अभी ट्राई किया था, चाहे उनका गलत हुआ हो। सो देखिए, आप एक काम करो, C12 को ब्रेक कर दो। C12 को ऐसे ब्रेक कर दो, C1 और C2 का सीरीज है। सो दोनों में चार्ज सेम होगा। कितना चार्ज होगा जो कॉम्बिनेशन में जा रहा है? आप लिख सकते हैं Q12 इज Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना था? Q12 था 100/3 माइक्रोकूलम। अब अगर चार्ज आ गया तो वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज क्या होगा? Q1 डिवाइडेड बाय C1। सो इट्स 100/3। देखो ये भी माइक्रोकूलम है और C1 इज 5 माइक्रोफेरेड। सो V1 आ गया 20/3 वोल्ट। V2 is Q2 by C2. Q2 is 100/3. C2 is 10. V2 आ गया 10/3। अगर आप ऐड करेंगे, इनको ऐड कर कर टोटल वोल्टेज आना चाहिए 10। देखो V12 कितना है? 10। ऐड करके हमेशा कंफर्म करके देखा करो एक बार। V1 प्लस V2 कितना आएगा? 20/3 प्लस 10/3, ये आ जाएगा 10 वोल्ट। हमेशा एक बार ये चेक करके जरूर देखा करो। सो ये सर्किट सबका क्लियर हुआ। अब भी अगर कोई डाउट है बताइए, क्योंकि इसमें डाउट है तो नेक्स्ट नहीं होंगे आपसे नंबर। पूरा सर्किट एनालिसिस का मतलब है 5 नंबर छूट जाएगा। अयान, आयशा, रेहान, जेबा, हो गया इतना तो बताओ मुझे, से रब करता है। अब आपको ये डिसाइड करना है टू चेक सीरीज एंड पैरेलल। अब आपको ये सीखना है कि सीरीज एंड पैरेलल सीधा सीधा दिया हो तो आपको पता चल जाता है सीरीज एंड पैरेलल, जरा सा कॉम्प्लेक्स घुमा देगा तो सीरीज एंड पैरेलल कैसे आएगा। अब ये कई तरह के मेथड्स हैं। पहला जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आपको ज्योमेट्री पर बेस्ड है, फिर चार्ज और वोल्टेज वाले मेथड्स आगे करते रहेंगे। सो सीरीज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अब ना आपके पास सर्किट में ऐसा नहीं होगा कि सारे सीरीज या सारे पैरेलल, बीच बीच में से आपको पोर्शंस उठाने होंगे सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज चेक करने का तरीका है, अगर कोई ब्रांच नहीं है दो कैपेसिटर्स के बीच में तो वो सीरीज में हो। आगे कुछ भी हो, C1 C2 में ब्रांच नहीं, सीरीज है।
ऐसे दे दिए, कोई बात नहीं, कोई ब्रांच नहीं है C1 C2 सीरीज में। पैरेलल चेक करने के लिए कैपेसिटर्स शुड बी एंड टू एंड कनेक्टेड। Capacitors should be connected end to end, एंड टू एंड कनेक्ट होने चाहिए। एंड टू एंड मीन्स अगर ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से, ये पैरेलल है। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दूं ना आपको, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये पैरेलल नहीं है, देखो ये तो एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इट्स नॉट पैरेलल, इट्स नॉट पैरेलल। तो ये आपको दिखना चाहिए। आगे जो हम सर्किट्स करेंगे उसमें आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ढूंढोगे कहाँ ब्रांचिंग नहीं हो रही है, जहाँ ब्रांचिंग नहीं हो रही है वो सीरीज, फिर आप ढूंढोगे कहाँ कनेक्शंस एंड टू एंड है, जहाँ एंड टू एंड कनेक्शंस हैं वो पैरेलल है। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट सर्किट करते हैं। एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करते हैं, एनसीईआरटी खोलकर। एनसीईआरटी का गई। इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम देखो एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ही खोल लेते हैं। टू 2.25 करिए, इसे सॉल्व करिए। मुझे सिर्फ सी इक्विवेलेंट बताओ, बाकी सब हम साथ में सॉल्व करेंगे। इसको ड्रॉ करो, मुझे सी इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है, और जो रूल्स अभी सिखाए थे मैंने उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करो। ऐसे ही देखते हैं कि जो सीखा था वो अप्लाई होता है या नहीं होता। तो भी सिखाया था आपको, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
एशिफ का आया, अयान का आया। एटलीस्ट चाहिए सबके आंसर्स, 15 हैं तो 15 आंसर्स होने चाहिए। ओके, ओके, चलो चेक करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि C2 और C3 सीरीज में, C2 और C3 सीरीज में दिए हुए, तो आप इसे लिख सकते हैं C2 C3 इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो आप C23 कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज C2 C3 बाय C2 प्लस C3। जिन लोगों का 300 आ रहा है ना, वो सब ठीक कर रहे हैं, बस एक लास्ट स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। पैरेलल जो मैंने सिखाया था उसमें प्रॉब्लम होगी, हो रही है। सो इट्स 1200 इंटू 1200 बाय 1200 प्लस 1200, विच इज 100 पिकोफैरेड। आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, अगर 200 और 200 का सीरीज लोगे ना तो हाफ हो जाएगा, 200 बाई 2 हो जाएगा। 200 200 200 तीन होते हैं तो 200 बाई 3 हो जाएगा, C23 आ गया। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज C1, this is C23, this is C4, this is 300 वोल्ट। अब जिनका 300 आ रहा है वो एक बेसिक सी मिस्टेक ये कर रहे हैं, वो C1 C23 और C4 तीनों को पैरेलल में ले रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली नहीं है। तीनों पैरेलल में नहीं है। देखो, पैरेलल में सब एंड टू एंड कनेक्ट होना चाहिए। देखो, C1 और C23 ये दो कनेक्टेड है, ये तीन ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। बट राइट में देखो, C1 और C23 तो एंड टू एंड कनेक्टेड है, बट C23 और C4 कनेक्टेड नहीं है, तो ये तीनों पैरेलल में नहीं है। सिर्फ C1 एंड C23 पैरेलल में। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर सॉल्व करते हैं। सो ये C इक्वलेंट आ गया, C1 plus C23, C1 is 100, C23 is 100, so it's 200। इनको कंबाइन कर दो, इन दोनों को, और एक सिंगल बना देते हैं C123। इसको ना C इक्वलेंट ना लिखकर C123 लिखते हैं, C123। अच्छा, अब मुझे ये बताओ जरा, इनको कंबाइन कर कर मैंने एक C123 बना दिया, और इस C123 के साथ एक C4 कनेक्टेड है। दिस इज 300 वोल्ट। मुझे बस ये बता दो, C123 और C4 कैसे कनेक्टेड है, नीतीश? नीतीश जरा बताओ, C123 और C4 कैसे कनेक्टेड? सीरीज में, पैरेलल नहीं। देखो, पैरेलल में तो एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए ना, ये यहाँ कनेक्टेड है, चलो एंड टू एंड है। C123 भी C4 के साथ एंड टू एंड कनेक्ट होना चाहिए। ये एंड टू एंड कनेक्ट नहीं है, बीच में सेल आ गया, पैरेलल नहीं है, सीरीज है ये। देखो, ये इसको मैं अगर इसकी जगह नीचे लिया हूँ तो एक ही तो चीज है ये, तो ऊपर लगा दिया उसने। ब्रांचिंग तो नहीं है ना, कहीं भी कोई, कहीं कोई ब्रांच तो नहीं बन रही। ऐसे लगा दो C123 और C4, तो C123 एंड C4 आर इन सीरीज। इतना लिखो, फिर मैं रब करूंगा सब।
जो स्पेस चाहिए थोड़ी सी, इतना लिखो, बताओ मुझे अगर इतना हो जाए। अब ठीक आ रहा है चिकमत। अयान, फायका, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? शिवा, जेबा, आशिफ, अब सही है। अच्छा, दे दिया आंसर। सो देखिए, सी इक्वलेंट हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज है ना, तो C123 C4 बाय C123 प्लस C4। सो ये दोनों कितने हैं? 100 और 100 है। एक 200 और 100। भाई ये C123 हमने कहीं निकाला है 200, और C4 कितना है? 100। तो ये आ जाएगा 100 × 200 by 100 plus 200, which is 200 by 3 picofarad. It's 200 by 3 picofarad. It's 200 by 3। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। चार्ज एंड वोल्टेज भी चाहिए, इतना बताओ, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा दो। रब कर दूं ये सब? अच्छा, अब जब आप इसमें वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करोगे ना, तो आप यहाँ से चलोगे, जो आखिरी सर्किट था वहां से सॉल्व होगा। इट्स अ वेरी लेंदी प्रॉब्लम। मैं कुछ डायरेक्ट आपको ट्रिक सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले एग्जैक्ट मेथड सीख लो। जो मेथड आता है आपको उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। दिस इज 300 volt। This is C123 and this is C4। C123 आया था 200 picofarad, C4 आया था 100 picofarad। मुझे एक काम करो, मुझे ही निकाल के दिखाओ, V Q123 क्या होगा? फिर इसको बिल्कुल आखिर में डायरेक्ट सिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड। लेकिन पहले मुझे अप्लाई करके दिखाओ, जो इतनी देर से मैं सिखा रहा हूँ। Q123 कितना आएगा, Q4 कितना आएगा? ये सिंपल सा सर्किट है, दो कैपेसिटर्स का सीरीज। V123 क्या होगा, V4 क्या होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम। अगर ये आ गया आपको तो आप सर्किट सीख गए। मुझे करके दिखाइए, Q123 और Q4 क्या आएगा? दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, कोई ऐसा ना हो कि नहीं हो रहा। वैसे आप आंसर्स दे रहे थे ना इससे पहले भी ऑर्डर में, वैसे ऑर्डर में बताइए मुझे।
सी एक का भी आंसर नहीं आया अभी। सिंपल सा दिया मैंने तुम्हें, और कुछ दिया ही नहीं सिवाय दो कैपेसिटर्स के सीरीज के। Q123, Q4, V123 and V4। Q123 आया, Q4 आया। यार ये तो बड़ी गलत बात है, अभी कई लोगों के नहीं आ रहे हैं। मतलब दो कैपेसिटर्स का सीरीज नहीं होके दे रहा तुम लोगों से। भाई क्या सिखाया था दो कैपेसिटर के सीरीज के लिए? तुम टोटल चार्ज निकालो सिस्टम में कितना फ्लो करेगा। टोटल चार्ज क्या होता है? सी इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाई ई। सी इक्वलेंट अभी आया था 200/3 इंटू ई कितना है 300। तो ये क्यू आ गया 20,000 पिको कूलम। देखो अगर कहीं डाउट्स हैं क्लियर करते हुए चलो, अदरवाइज नहीं होगा। ये 20,000 पिको कूलम ये होगा ना। Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। सी इक्वलेंट निकाला था 200/3, ई कितना है 300, 20,000 पिको कूलम। अब सीरीज में दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज सेम जाता है। Q123 Q4 टोटल चार्ज के इक्वल होगा, which is 20,000 picocoulomb. It's 20,000 picocoulomb. चलो इतना नहीं हुआ था, V123 निकालो, V23 और V4 निकालो। अरे कुछ तो दिमाग चलाओ अपना। हर चीज रट थोड़ी ना सकते हो कि इसको मेरिकल को भी रट जाओगे। इतना करा दिया, V123 V4 निकालो। और जब भी निकालो तो उसे चेक करके देख लेना कि सम 300 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दिया। हाँ खुशी सही आ रहा है तुम्हारा। सिर्फ ये खुशी का आंसर आया अब तक सही। नीतीश का V4 सही आ रहा है। रेशम, अदीबा, देखो इन चीज़ों को आप रट नहीं सकते, इसको समझने में वक्त लगता है, वक्त देना पड़ेगा। एशिफ का भी सही है। रेशम, जिगमत, ठीक है यार। जिसे अभी नहीं समझ में आ रहा ना, खुद को अनम्यूट करो और मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। मेरे लिए आगे समझाना तो फिर मुमकिन ही नहीं होगा अगर ये नहीं आया।
शीबा का भी सही है। चलो कुछ तो आ रहे हैं आंसर्स। जिगमत तुम भी ट्राई करो। देखो V123 हो जाएगा Q123 डिवाइडेड बाय C123। Q123 कितना है? 20,000 पिको कूलम। C123 कितना है? 200 पिको फेरेड। क्या बच गया? 100 वोल्ट। ऐसे ही जब आप V4 निकालोगे, V4 विल बी Q4 बाय C4। Q4 कितना है? 20,000 बाय 100। V4 आ गया 200। अब जिनसे इतना हो गया था, अब एक काम कीजिए, ये जो V123 आया ना, ये बेसिकली तीन कैपेसिटर्स, तीन का कॉम्बिनेशन। आप एक काम कीजिए, अब ये वाला सर्किट बनाइए। C1, C23, और यहाँ जो टोटल वोल्टेज है V123 दैट्स 100 वोल्ट। यहाँ जो टोटल वोल्टेज है V123 दैट्स 100। अब मुझे निकाल के दिखाओ V1 क्या है, V23 क्या है, Q1 क्या है, Q23 क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। अदीबा, स्वालिया, ट्राई करो, उसको बताओ मुझे V1 क्या है, V23 क्या है, Q1 क्या है और Q23 कितना है। मैं देखिए इसके बाद ऐशिफ बस V1 V23 Q1 Q23 निकालना है, बाकी सब तो मैंने कर दिया कैलकुलेट। इतना बता दो मुझे, रब करते हैं इसे, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखोगे, सुनो, इतना लिख लिया होगा, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो कुछ चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको क्या चाहिए, Q12। और आज की क्लास के बाद भी आप सर्किट्स नहीं सीख पाए ना, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। ना आप कैपेसिटर सीख पाएंगे, ना आप रेजिस्टर सीख पाएंगे। मैं पूरी क्लास में 3 सर्किट सॉल्व कराए मैंने। C1 C2 3 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो V1 V2 3 वोल्टेजेस सेम होंगे। ये दोनों वोल्टेजेस 100 वोल्ट के इक्वल होंगे। अगर वोल्टेज आ गया तो चार्ज आ जाएगा। Q1 इज C1 V1, Q2 3 आ जाएगा C2 3 V2 3। इसके बाद C2 3 कॉम्बिनेशन है दो का, C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो Q2 और Q2 3 के इक्वल होगा। यहाँ से आप Q2 और Q3 निकाल सकते हैं। जो भी Q2 3 आएगा वही Q2 और Q3 आएगा। इतना लिख लीजिए, क्लास नहीं छोड़ते हैं। आप केमिस्ट्री क्लास है आपकी, लेकिन आप में से कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अब जब सामने फॉर्मूला है, इतनी बार बताने के बाद आपसे नहीं हो रहा, तो आप एग्जाम में क्या करोगे। और लॉकडाउन जिंदगी भर तो रहने वाला नहीं है। अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी। बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। भाई इतना लिखा आप लोगों ने, रब करूँ इसे। हमने नई बैच तो बस शुरू हुई है, कूलम्स लॉ हुआ है और कुछ नहीं। चलिए इसे यहीं छोड़ते हैं। सैटरडे सुबह 9 बजे क्लास है जैसे होती है। मीटिंग आईडी वही 35 वाली मीटिंग आईडी होगी, नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। सैटरडे सुबह 9 बजे क्लास होगी। सैटरडे जो एक्स्ट्रा क्लास हमारी सैटरडे मॉर्निंग होती है, सुबह 9 बजे सैटरडे। मीटिंग आईडी 35 वाली जो मीटिंग आईडी हर वीक रहती है वही होगी। आंसर रेहान V1 V2 300। नहीं, ना ना, 100 है ना। V1 V2 300 गलत है, यहाँ देखो लिखा है मैंने। हाँ हमने कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंडे फ्राइडे वाली बैच है, उसको ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 to 8:30